वर्चस्व की लड़ाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। सियासत में वर्चस्व की लड़ाई बात करेंगे आज। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों की प्रेशर पॉलिटिक्स खत्म ही नहीं हुई थी कि कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। सवाल बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर कार्रवाई ना करने को लेकर है। रमेश मीणा ने पूछा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि किरोड़ी लाल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जबकि किरोड़ी लाल के ऊपर 5 से ज्यादा केस लगे हैं। उनकी रैली की वजह से कितना प्रशासन लगा, कितने लोगों को असुविधा हुई, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो इन पर कार्रवाई नहीं होती? दरअसल बीते दिनों किरोड़ी की पत्नी गोलमा देवी ने मंत्री रमेश मीणा पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाए थे और मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से मिलकर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की थी। अब रमेश मीणा ने ईआरसीपी पर आंदोलन करने वाले किरोड़ी लाल मीणा को घेरा है और सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। आज प्राइम डिबेट में बहस इसी मुद्दे पर, सियासत में वर्चस्व की लड़ाई दबाव बनाने तक आएगी। न्यूज 18 सवाल भी पूछता है इस पूरे मुद्दे पर कि क्या किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ बहाना है और निशाना कहीं और है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या मीणा वर्सेस मीणा के बीच वर्चस्व की यह लड़ाई है? यह दूसरा सवाल। सवाल नंबर 3, क्या 2023 से पहले सियासी तकरार और बढ़ेगी? इन 3 सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज हम अपने मेहमानों से करेंगे जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ उनका करवा देता हूं मैं। आरसी चौधरी साहब, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, स्वागत है सर आपका भी न्यूज 18 राजस्थान पर सर। और वरिष्ठ पत्रकार हर बार की तरह मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चौधरी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं सर। सरकार के मंत्री, प्रदेश के मंत्री अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतने केस लगे हुए हैं किसी व्यक्ति पर तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? सुमित जी, निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान के अंदर कानून का राज है, राज का कानून नहीं है। हम किसी राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पे किसी व्यक्ति के तमाम और दूसरे हमारे राजनीतिक रूप से वो हमारी विचारधारा का है या नहीं, इसको लेकर के कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो कानून की दायरे के अंदर अगर अपराधी के तौर पर नजर आता है, कानून के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो दोषी पाया जाता है, तो पुलिस कार्रवाई करती है और न्यायालय उसको सजा का प्रावधान करता है। इसलिए यहाँ पे निश्चित रूप से एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा यह प्रश्न उठाया जा सकता है। उनके सामने अगर तथ्य होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जब वो पेश करेंगे तो निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई होगी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई, कि चाहे मैं आपको पसंद 5 केस लगे हुए हैं, क्या मजबूरी है सरकार की? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मजबूरी पूछ रहे हैं वो, तो मैं आपसे उसका जवाब लेना चाह रहा हूं कि क्या मजबूरी है ऐसी? सुमित जी, सरकार है, सरकार कानून के तहत चलती है। किसी व्यक्ति के वक्तव्य के आधार पे किन किन धाराओं पे अपराध है, किन में नहीं है, तो ये तो मंत्री साहब भी जानते होंगे। जो सांसद है नाराज है मंत्री साहब आपसे, गिरफ्तार कर लेना चाहिए या फिर वो इस तरीके से बात हो? सर जी, सुमित जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं सर ये कह रहा हूं कि जो आप तर्क दे रहे हैं कि सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी, ये बात तो मंत्री साहब भी जानते होंगे। नाराज हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हो अपनी ही सरकार पर? नहीं, मंत्री साहब के पास में कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ तथ्य हो सकते हैं। अगर तथ्य उनके पास में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। जिनकी कैबिनेट के अंदर वो मंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री जी के सामने अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से संवाद होगा। मैं ये सोचता हूं जब तक हमारी डिबेट जब खत्म होगी तब तक कोई ना कोई चीजों का निर्णय निकल के आएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में सदैव संवाद का सिलसिला रहता है। और जो उनके मन में अगर कोई प्रश्न है, किसी को लेकर अगर कार्रवाई नहीं करें या प्रशासन दबाव के तौर पे, तो निश्चित रूप से वो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है। मंत्री जी उनके सामने तथ्य रखेंगे और मुझे लगता नहीं ऐसी कहीं कोई बेबसी और लाचारी हो जिससे कोई कार्रवाई से वंचित रखा जाता हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री का ये साधुवाद करना चाहता हूं कि यहाँ पे कानून के राज की व्यवस्था है, लोगों के अंदर ये विश्वास है और ये सब लोग जानते हैं, विपक्षी दल के लोग भी जानते हैं, बीजेपी के जो साथी बैठे हैं वो भी जानते हैं
कि यहाँ पे कार्रवाई कानून सम्मत होती है, प्रतिशोध के आधार पे नहीं होती। वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, इस आधार पे हम कार्रवाई नहीं करते। ठीक है पंकज जोशी जी, ये किरोड़ी मीणा, रमेश मीणा, ये अदावत इनकी काफ़ी बरसों पुरानी है, आपकी नहीं है। और जब से चुनाव में हार मिली गोलमा देवी जी को, उसके बाद से और खुलकर सामने आने लगी यह अदावत। क्या व्यक्तिगत लड़ाई का नतीजा ये है जो इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है? देखिए सुमित भाई, ये व्यक्तिगत लड़ाई का नतीजा नहीं है। ये नतीजा बेसिकली जो है मुख्यमंत्री जी का अपनी सरकार पर बिल्कुल भी अनकंट्रोल्ड स्थिति है, कंट्रोल नहीं होना है। क्योंकि आप देखिए कि केवल एक मंत्री नहीं है, अभी जो है यहाँ के प्रवक्ता जो हैं वो किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? जिस मुखिया के जो मंत्री हैं, इसका मतलब मुझे बताइए मुखिया कमजोर है या मंत्री कमजोर है? और ये कह रहे हैं कि मंत्री जो है एक किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती। इसका मतलब सरकार ये कोशिश कर रही है कि भैया यहां तो ना जो है गृह मंत्री की चलनी है, ना किसी और की चलनी है, चलनी केवल एक की। इन्होंने खुद ने कहा कि किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती। कौन व्यक्ति है? रमेश मीणा। रमेश मीणा यदि कुछ कहते हैं तो कोई जरूरी नहीं हो सच हो। इसका मतलब इनके मंत्री झूठ बोलते हैं और झूठे मंत्री जो है सरकार में बैठे हुए हैं। इसका मतलब केवल और केवल जो है इनके मंत्रियों द्वारा दिए गए सारे वक्तव्य झूठे हैं। तो ये पहली बात है, क्योंकि खुद ने अपने यहां पर विचार व्यक्त किए हैं और इन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं वो हमारी डिबेट खत्म होने तक इस पे कोई ना कोई कार्रवाई होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है, आपसी संवाद इतना है कि जैसे ही कोई डिबेट बनती है, जैसे ही कोई पत्रिका में छपता है या कोई समाचार बाहर निकलता है, तो उसको जो है डैमेज कंट्रोल के लिए फटाक से जो है कहीं ना कहीं जो है टीम लगा दी जाती है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए और उस पर बातचीत और उसके पर नहीं करें। तो ये चीजें साफ दिखाई दे रही है खुद के उनके वक्तव्य से भी और सामने भी। अब बात आती है कि आपने कहा कि भाई रमेश मीणा जी इसमें क्या है। देखिए आज सरकार जो है जांच जो है, इन्होंने कहा कि हम जांच जो है राजनीतिक आधार पर नहीं करवाते हैं। भाई क्या जांच करवाएंगे राजनीतिक आधार पर? किसकी जांच करवाएंगे मुझे बताइए, ऊपर से लेकर के नीचे तक है। और ये लड़ाई रमेश मीणा की इनमें नहीं है। आपने 2 दिन पहले यदि अखबार देखे हो तो कहा यह सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर, सरकार के सेकंड नंबर। उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी मुझे फंसाना चाहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा प्रहार किसका था? सेकंड नंबर के जो मंत्री हैं इनके, सेकंड नंबर जो सरकार में है, 2 नंबर जो सरकार में है, वो कह रहे हैं पहला नंबर मुझे जो है उनके अधिकारियों से फंसाना चाहता है। इसलिए जो है अधिकारी लगातार जांच को प्रभावित कर रहे हैं और जांच को ये कर रहे हैं। कौन सी वाली जांच? जो दोनों में छपी, बड़े दोनों पेपर हैं, उनमें एक दिन छपी, अगले दिन दूसरे में छपी। तो ये कहीं ना कहीं इनकी आपसी चीज का समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं वैसे लगातार। और ये पहली बात नहीं है, देखिए आरोप तो इनके ऊपर कौन से हैं, खुद उनके ऊपर है। सेकंड नंबर के ऊपर जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है। तीसरे नंबर पे देखें तो उनके ऊपर खान मंत्री के ऊपर इनके जो विधायक है उन्होंने आरोप लगा रखे हैं। ट्रांसपोर्ट जो मंत्री पहले रहे हैं उनकी फाइल जो है मुख्यमंत्री जी के पास पड़ी रहती है, तो जब भी कोई काम होता है तो कर देते हैं। जाहिदा खान जी के ऊपर अभी लगातार जो है आपने देखा अवैध वसूली, अवैध खनन, अवैध के आरोप लगे हैं। तो ये सब चीजें जो है मेरे को लगता है कांग्रेस के अंदर जो है एक आम बात हो गई है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। मिथिलेश जैमिनी जी, ये जनता के मुद्दों को लेकर बात हो रही है, सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है, या फिर सिर्फ आपसी टकराव है, ये वर्चस्व की लड़ाई है, जो हमारा सवाल भी है ईआरसीपी को लेकर। किरोड़ी लाल मीणा एक मार्च निकालते हैं, एक आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। ईआरसीपी बहाना रह गया, सिर्फ आपसी लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। देखिए सुमित भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल राजस्थान में 2 ऐसे नेता हैं जो जन नेता हैं। जहां तक आप रमेश मीणा जी की बात करते हैं, रमेश मीणा जी मूलतः कोटा के हैं और वो हमेशा सत्तावादी रहे हैं। ये ठीक है कि उनको हराने के लिए एक बार जब राजपा थी तो किरोड़ी लाल जी ने कैंडिडेट खड़ा किया, इस बार गोलमा जी को खड़ा किया, उन्होंने अपने भाई को जिला प्रमुख बना लिया। और आज ये भी चर्चा है कि वो किसी जमाने में सचिन पायलट के खास थे, लेकिन लोग कहते हैं कि अब वो उन्होंने खेमा बदल लिया है। और जहां तक किरोड़ी लाल मीणा पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किरोड़ी लाल मीणा वो शख्स हैं जिन्होंने अशोक गहलोत के सबसे लाडले मंत्री सुभाष गर्ग पर आरोप लगाया कि रीट की जांच अगर जाएगी तो सुभाष गर्ग तक जाएगी। तो ये जो मादा है, और कभी भी किरोड़ी लाल मीणा सत्तावादी नहीं रहे। 2006 में जब उनको वसुंधरा राजे जी के साथ घुटन होने लगी तो सत्ता के ठोकर मार दी। तो ये 2 राजस्थान में ऐसे लीडर हैं
जो न तो डिजिटल योद्धा है, न बयानवीर है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, न प्रेस विज्ञप्ति वाले हैं। ये जनता को साथ लेकर लड़ने वाले हैं। अगर राजस्थान में आपको बिल्कुल आंदोलन खत्म करने हैं तो इन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं राजस्थान में कोई जन आंदोलन नहीं होगा। और एक नया गणित है, अगर राजस्थान में सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल एक साथ हो जाते हैं तो 2023 में दोनों पार्टियों की हवा निकल जाएगी, बीजेपी और कांग्रेस की। तो ये जो जन नेता इनको घेरने के प्रयास चल रहे हैं, उधर हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए भी राजस्व मंत्री रामलाल जाट को उतार दिया, पहले हरीश चौधरी को उतार दिया, दिव्या मंत्री जी कह रहे हैं 5 मामले दर्ज हैं, केस दर्ज हैं। अगर मंत्री जी सही हैं अपनी जगह पर तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है सारे तो मंत्रियों के खिलाफ मंत्री जी गलत है। अगर कोई ऐसा केस है, अगर जो पॉलिटिकल लीडर है उनके ये जो आंदोलन के केस है, दोनों लीडरों के है, जो जनता के सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा, और जो जल क्रांति के बाद जो हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल में एक सिमिलरिटी है कि ये किसी भी मुद्दे पर इमोशनल होकर लड़ाई लड़ते हैं। आज बात करिए, केवल मीणों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। महुआ में जब एक पुजारी की हत्या हो गई तो उसकी लाश को लेकर सिविल लाइन फाटक पर बैठने वाला किरोड़ी लाल मीणा था। जब रीट के मामले में पेपर लाते हुए ड्राइवर की डेथ हो गई तो उसको पत्नी को मुआवजा दिलाने के लिए राजेंद्र गुड़ा के घर जाके बैठने वाला किरोड़ी लाल मीणा था। और किरोड़ी लाल मीणा का इन दिनों जो पूर्वी राजस्थान है उसमें तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। आम जनता ये चर्चा करने लग गई है कि बाबा की उम्र हो गई, अब तो बाबा मुखिया बनना चाहिए। वो बात सबको चुभ रही है, रमेश मीणा जी को भी चुभ रही है, ओम प्रकाश हुडला को भी चुभ रही है, और सभी जी मैं आ रहा हूं सर आपके पास फिर से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आज मूलतः बात है कि कहीं ना कहीं जो कोटा मूल के रहने वाले हैं रमेश मीणा जी, उनके लिए जो किरोड़ी लाल मीणा सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। और पूर्वी राजस्थान में जल क्रांति के अभियान में जो भीड़ उमड़ी है और जो अभियान चेंज हुआ है, चुनौती किरोड़ी लाल मीणा तो सभी के लिए बन रहे हैं। तभी तो विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मेरे घनिष्ठ मित्र भाजपा का भी दामन छोड़ दिया था। हाँ, चौधरी साहब इमोशनल आदमी है ये दोनों। चौधरी साहब आपके मंत्री कहते हैं, हनुमान बेनीवाल ने भी एनडीए के ठोकर मार दी जब किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, दोनों ऐसे नेता हैं राजस्थान में जो जनता के इशारे पर चलते हैं, किसी नेता को और किसी की सत्ता के लिए समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, और रमेश मीणा को चाहिए कि वो राजनीति में गड़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़े। राजनीति में जो मुर्दे होते हैं उनको जला दिया जाता है। ठीक है सर, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ोगे तो आपके लिए भूत बन के चिपक जाएंगे। मिथिलेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। चौधरी साहब, आपके एक मंत्री कहते हैं विश्वेंद्र सिंह जी की किरोड़ी लाल मीणा मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, हमारा बहुत पुराना व्यवहार है और हम आपस में देख लेंगे इस मामले को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके दूसरे मंत्री कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा तो अपराधी है, उसे गिरफ्तार कर क्यों नहीं किया जाता? आपस में कम्युनिकेशन गैप है क्या कहीं? मतलब कोई बातचीत नहीं करके आप लोग सड़कों पर उतर आते हैं, बयान दे देते हैं मीडिया के सामने? पहले स्क्रिप्ट तैयार करके आपस में बात तो कर लें, उसके बाद बयान दे मीडिया में। सुमित जी, निश्चित रूप से मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के तथ्य पेश किए उनका भी जवाब देना चाहता हूं। मैंने किसी के भी बीच में व्यवधान नहीं डाला। बिल्कुल सर, कोई नहीं बोलेगा। आप सब मुझे अवसर देंगे। आपने कहा कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे अच्छे दोस्त है और दूसरी तरफ मंत्री आरोप लगाते हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक दल में हमारी वैचारिक प्रतिद्वंदताएं होती है, हम प्रतिपक्ष के विचार के तौर पर काम करते हैं, मुद्दों को मुखर करते हैं। सर अगर अपराधी हैं, वो अपराधी हैं, मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे, फिर आपको पूरा मौका दूंगा मैं। अगर आपके एक मंत्री के कहे अनुसार वो अपराधी है तो दूसरे मंत्री से उनका क्या गठजोड़ है? कौन सी दोस्ती है अपराधी के साथ? मैं कहना चाहूंगा कि जिन मंत्री जी ने जो बात की है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि इस बात को स्वीकार कर लिया, निश्चित रूप से किसी भी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे उनका वक्तव्य था कि किरोड़ी जी की खतरा पर हाथ बढ़ाने का प्रयास किया गया और तमाम सब चीजें हैं। लेकिन मैं कहूंगा राजनीति में प्रतिशोध के आधार पर मुकदमे दायर होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर राजनीतिक प्रतिशोध पे मुकदमे दर्ज जो होते हैं उन पे हम राजनीतिक प्रतिद्वंदता के आधार पर कार्रवाई नहीं करते। अगर माननीय मंत्री ये बात मंत्री साहब को समझाइए। सरकार के अफसर अगर सुमित जी अगर नहीं बोले तो आप बोल दीजिए ना सर। अगर आप अरे सर तो काउंटर क्वेश्चन बनेगा तो पूछना है, नहीं पूछना है सवाल। नहीं तो जवाब नहीं आने देंगे, पूछ लीजिए। ठीक है, बोलिए। आपको बैठा के सब चीजें आप पूछ। मैं सुमित जी ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मंत्री जी के सामने किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई भी तथ्य और अधिकारियों के सामने अगर मंत्री बात करते हैं और कार्रवाई नहीं करते तो मंत्री का प्रश्न जायज बनता है, वो लेके जाएंगे मुख्यमंत्री जी के सामने कि ये मुकदमे हैं, इन धाराओं में ये संगीन अपराध है और इन अपराध के आधार पर गिरफ्तारी बनती है, मुख्यमंत्री बताएंगे, तमाम सब चीजें बातें होगी। लेकिन अगर अधिकारियों की वजह से लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाइयां होती है इसी आधार पे।
मुद्दा तो उनसे बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। यही किरोड़ी ईआरसीपी को लेकर अगर सांसद महोदय सड़क पर उतरते हैं तो ये उनका गुनाह है क्या सर? यही किरोड़ी मीणा है, यही जनता के मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं ना सड़क पर। कितने जिलों को फायदा होगा ईआरसीपी से आप भी जानते हैं, समझते हैं। किसानों को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। अगर इस बात को लेकर सांसद सड़क पर आ रहे हैं तो आपके मंत्री कहते हैं गिरफ्तार करें उन्हें, मामले दर्ज हैं। आप आपस में बात कीजिए ना, बस सवाल इतना है, कहीं तो कोई कम्युनिकेशन गैप है ना आप लोगों के बीच में। मैं न्यूज 18 के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप इन संवाद और विवाद जो होती है, ये डिबेट्स होती है, उनको देखिए आप किस प्रकार से एक राजनीतिक दल के व्यक्ति को निर्बाध बोलने दिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को बार बार इंटरप्ट किया जाता है। अगर ये राजनीतिक मुद्दों को मुखर करना चाहते हैं तो आप ये प्रश्न पूछना चाहिए गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से कि अगर ईआरसीपी का मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री ने बातें की, कटघरे में खड़ा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो इस बात को नकार चुके कि राजस्थान की धरा पे 2 बार देश के प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया 7 जुलाई 2018 और 6 अक्टूबर 2018 को, और देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को उनकी कैबिनेट के मंत्री ने नकार दिया, कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ और लूट की पार्टी है, इसके नेता लोगों को जनता के मुद्दों से इधर और पंकज जोशी जी जवाब दीजिए। और ईआरसीपी तो बीजेपी के वक्त की योजना है ना सर। पंकज जी अब आप सड़कों पर उतर रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप कर रहे हैं, ईआरसीपी तो बीजेपी के वक्त की योजना है ना सर। देखिए बिल्कुल सुमित जी आपने ठीक कहा, हाँ, तो बीजेपी के आपने ठीक कहा। और आप देखिए हाँ, मैंने पंकज मैं इसलिए सर बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ सर। चौधरी साहब क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं? मैं इसलिए बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ। ये अब ये सुनिए, अब आप देखिए ईआरसीपी का मुद्दा था, ईआरसीपी का मुद्दा कौन उठा के लाया? ये उठा के लाए। ईआरसीपी के मुद्दे पर सच के लिए जब किरोड़ी लाल जी वहां से मार्च लेके निकले और जिन लोगों की परेशानियां थी वहां के रियल लोगों को लेकर के निकले, किसानों को लेकर के निकले, तो आप देखिए आरोप करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री जी आइए मैं बात कराता हूं, जिस चीज से बात करनी है मैं बात कराता हूं, मुझे अरे सुन जाइए ना बात, सुन तो जाइए, अब तो सुन जाइए ना, अब तो सुन जाइए, अब तो सुन जाइए ना, वैसे मंत्री, अरे अब तो सुन जाइए। अरे कैसी बेशर्मी है आप लोगों की भाई? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने पहला भी मेरे पीछे मत बोलना, मैं नहीं बोल रहा। ठीक चौधरी साहब देखिए आप मैं बोल रहा हूं कैसी बड़े अजीब के आदमी में तुम्हारे अगर सरकार झूठी, मुख्यमंत्री झूठे है ना, मंत्री झूठे, और अब तो जो है आप भी झूठे, और फिर आरोप लगाते हैं जो कि चैनल भी खराब है। मतलब आपके हिसाब से सब चलने चाहिए। तुम्हारे सांसदों की हैसियत नहीं कि प्रधानमंत्री से नजर मिला के राजस्थान के हक की बात कर सके, और आप राजस्थान जनता को गुमराह करेंगे। अरे आप तो जनता से बात कर लीजिए ना भाई, नजर क्या मिलाते हैं? आप तो जनता से बात कर लीजिए। मतलब ये जनता का कम से कम मैंडेट तो ध्यान रखिए भाई, कम से कम कुछ तो सवाल रखिए। अरे क्या इतना खींच रहे हो आप? इतनी खींचने की आदत क्या पड़ गई? अपनी जमीन को मजबूत रखने के लिए तमाम खींच क्यों रहे भाई? जब तुम शासन है आपका राजस्थान में, शासन है राजस्थान में आपका, अभी नहीं खींच रहे भाई। तो तुमने सुनिए ना, तो क्या तुम किरोड़ी मीणा जी जब 2 साल से यात्रा क्रोली जा रही थी, भाजपा के अध्यक्ष थे, किरोड़ी मीणा जी को साथ नहीं दिया था, उसी सरजमा भी जा रहे थे, और किरोड़ी मीणा को आपने नेता नहीं समझा था। अरे वो अरे हमारे अरे भाई वो क्या है परेशानी? तो पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन देने की कोई पंकज जी कह रहे हैं कि आपके बीच में नहीं बोले थे तो 2 मिनट का वक्त उन्हें भी दे दीजिए। डंप करना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी डंप करना चाहती है उन्हें। पंकज जी प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं आपके दरबार में कि 2 मिनट उन्हें भी बोलने का वक्त दीजिए सर। क्या इनको बोलने का अवसर दिया? ये झूठ का मंच नहीं है, क्या प्रार्थना पत्र लेके आए? तथ्यों की बात करें। अरे तो मैं बता रहा हूँ भाई, पंकज जी आप बात कीजिएगा। मैं आ रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री मुझे अरे मैं आ रहा हूँ ना, तो आप झूठ बोल रहे हो, मैंने बताइए ना, तो जाइए देंगे तब तो तथ्य रखेंगे ना सर। नहीं किया था चौधरी साहब, फिर आप कहते हैं बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। चौधरी जी साहब, चौधरी जी सुनिए ना, वो चौधरी मिनट का वक्त है। किरोड़ी लाल मीणा ईआरसीपी का मुद्दा लेकर आ रहे थे, किसी और चौधरी साहब सुनिए ना, बोलने दीजिए। चौधरी जी किरोड़ी लाल जी ईआरसीपी का मुद्दा लेके आ रहे थे या कोई अपनी खुद की बात करने आ रहे थे? चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी सर? सर चौधरी जी, अरे भाई चौधरी साहब, ये तो बेसिकली बाहर क्या सिखाया जवाब आपको? देने का मौका तो दीजिए सर। क्या सिखाया आपको? सारे सुनो उन्होंने, क्या आप सिखाया जवाब सरकार ने देंगे आपको? पंकज जी। देखिए मैंने कहा कि क्या जो है किरोड़ी लाल जी वहां पर ईआरसीपी का मुद्दा लेके नहीं आ रहे थे?
क्या वो ईआरसीपी पर बात करने नहीं आ रहे थे? क्या ये कूच जो था वो ईआरसीपी का नहीं था? और यदि ऐसी ही बात थी तो कह रहे थे ना कि आइए सामने बात कर लेते हैं, आइए आपके यहां से मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री नहीं हो तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो, बात कर लेते हैं, चलते हैं साथ साथ। आप नहीं चल सकते, 10 लोगों के साथ चल सकते हैं। तो ये तो रही ईआरसीपी, क्योंकि आपको लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है पूरा का पूरा मामला जो है झमेले वाला है, और हम कहीं ना कहीं झूठ बोल करके सरकार को चौधरी साहब, ये बात चौधरी साहब संयम रखिए, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। एक सवाल आपसे लेना है मुझे। पंकज जी जवाब दे दें, उसके बाद मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी और बीजेपी क्या थी? चौधरी साहब रुकिए ना। किरोड़ी मीणा जी कह रहे हैं मैं लेके चलता हूँ। किरोड़ी मीणा जी जाते रहे देश के प्रधानमंत्री ठीक है के पास सर। से और बात करते देश के प्रधानमंत्री से। तुम्हारे 83 विधायक आते हैं वहां से, बीजेपी के लोगों ने चुनाव पंकज जी, लड़ा, वो कहाँ पंकज जी थे? जल्दी से किरोड़ी मीणा जी के जवाब साथ में। पूरा कीजिए। 8 सांसद मैं आते कह रहा हूं हैं, कि भाई वहां आइए पे ना, जनता को गुमराह दोनों किया बातों में जाता कहा, है। लेकिन ये जनता जो को बेवकूफ क्या है बनाया कांग्रेस की अपनी आदत नाकामी है को कि हमेशा पाएगा जो है ना कि हम, क्योंकि हम खुद चोर हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं जो है कहते हैं कि हम भेदभाव से बात नहीं करते, काम नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जो अपराधी है या जो भी कोई काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज मैंने आपको गिना करके बताया कि लगातार क्यों, मुझे बताइए ना, सुभाष गर्ग पे क्या कार्रवाई की आपने? सुभाष गर्ग पे क्या कार्रवाई की बताइए ना? लीड के मामले में जारोली को आपने कितनी जीत दे दी? आप बात करें ना ठीक है, चौधरी साहब सुनिए, चौधरी साहब सुनिए, चौधरी साहब सुनिए, कहा कि मैं ईआरसीपी आपको नहीं लगता, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपस में कहीं तो कुछ मनमुटाव चल रहा है आपकी पार्टी के अंदर, आपके नेताओं के बीच में? आपके नेता, मैं आपको लिस्ट गिना दूं, ऐसे तो गिनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। अशोक चांदा ने तो ये कह दिया था कि इस जलालत भरा मंत्री पद मुझसे ले लो आप। दिव्या मदेरणा ने महेश जोशी को रबर स्टाम्प बता दिया था। आपके ही नेता आपकी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। 2 साल तो आपके कोरोना काल में निकल गए, कोरोना काल खत्म हुआ, काम करने के लिए आप धरातल पर उतरे तो आपके विधायक, आपके मंत्री आपकी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है? वाजिब अली ने सवाल उठा दिया, उन्होंने, कई मंत्रियों ने ये कह दिया, कई विधायकों ने ये कह दिया। कहां चले गए सर? कई विधायकों ने ये कह दिया, वाजिब अली ने ये कह दिया था, मंत्रियों से काम करवाना तो दूर, मिलना तक मुश्किल है उनसे। किस तरह से, चुनाव नजदीक है, किस तरह से इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करेंगे? मुश्किल नहीं लगती क्या आपको? चुनौती नहीं लगता? सुमित जी मैं आपके प्रश्न को बीजेपी को तो बाद में संभालिएगा, विपक्ष को बाद में संभालिएगा, पहले अपने मंत्रियों को तो संभाल लीजिए सर। झूठ की राजनीति नहीं करता। आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हाँ। हमारे जितने भी मंत्रियों ने प्रश्न उठाया, चाहे ब्यूरोक्रेसी को लेकर उठाया, चाहे विधायकों ने किसी मंत्री पे उठाया, हाँ। लेकिन किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री पे कोई प्रश्न नहीं उठाया। हाँ। उन्होंने कहा ये जो मंत्री है वो हमारी सुनवाई नहीं करते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सदैव हमारे लिए अवेलेबल होते। और मैं कहता हूं जिस घर का मुखिया मजबूत है वहां पे पूरा परिवार मजबूत रहता है। और ये हमने जब जरूरत पड़ी तब हमने प्रूव किया है। हमने मजबूत नहीं है परिवार सर, दिखाया है, धरातल पर दिखाई दे रहा है मजबूत नहीं है, कि कांग्रेस परिवार पार्टी बिखर रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है परिवार। कहां बिक रहा है? और अब बताइए ना, इन्होंने अब मंत्री साहब ने सरकार से सवाल पूछा है, तो सरकार से किससे सवाल पूछा है उन्होंने? मैं आपसे, वो कह रहे हैं सर, सुनिए ना, रमेश मीणा ने पूछा ना कि कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? कौन है सरकार? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? किरोड़ी मीणा क्यों, किससे कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री के जो विरोध, रमेश, अच्छा आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से किसी मंत्री ने सवाल नहीं पूछा, रमेश मीणा ने किससे सवाल पूछा है? रमेश मीणा जी ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी बात नहीं सुन रही होगी। इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, तमाम तथ्य होंगे। हाँ। जिस प्रकार चांदा जी नहीं, रमेश मीणा कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, मैच फिक्स हुआ है, मैच फिक्स हुआ है। वो कह रहे हैं मैच फिक्स हुआ है। अब मैच अकेले किरोड़ी लाल मीणा तो फिक्स नहीं करेंगे ना, या बीजेपी तो मैच फिक्स नहीं कर लेगी ना किरोड़ी लाल मीणा से। मैच फिक्स तो 2 पार्टियों में, 2 टीमों के बीच होता है ना। तो किससे सवाल पूछ रहे हैं रमेश मीणा? अपनी सरकार से तो पूछ रहे हैं ना। सुमित जी मैं कहना चाहूंगा, जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, जिस बात को जो जिक्र किया, उन्होंने कहा 5 मुकदमे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा कहते नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। निश्चित रूप से उन्होंने जहां पे जो मुकदमे दर्ज किस पर आरोप लगाया सर? ये मैच फिक्स हुआ है, सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती? किस पर, मुझे बताइए किस पर आरोप लगाया? ब्यूरोक्रेसी पे लगा है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का मैच फिक्स हुआ है बीजेपी से? अफसर साइड कमाल कर रहे हैं। मिथिलेश जामनी जी, क्लोजिंग कमेंट्स।
बहुत से लोग हैं ब्यूरोक्रेट, देखिए, बहुत से अपने लोग सर हैं जो मैं हमारे सिर्फ देश इतना में- कह रहा हूं सर आपसे चौधरी साहब कि हम लोग जब भी पत्रकारों के बीच आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, तो थोड़ा स्क्रिप्ट तैयार कर लें, कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा दूर कर लें, आपस में बातचीत कर लें। तमाम मंत्री, एक मंत्री सांसद को अपराधी बताता है, एक मंत्री अपना पुराना दोस्त बताता है, थोड़ा मतलब इस गैप को दूर हो जाए ना सर, क्योंकि चुनाव नजदीक है। बस मेरी इतनी आपसे विनती थी। मिथिलेश जामनी जी, देखिए सुमित जी, जो कल किरोड़ी लाल मीणा ने जल क्रांति का किया और उसके बाद अशोक गहलोत जी ने तुरंत शिवराज चौहान से बात कर ली, तो जो पूर्वी राजस्थान में क्रेडिट स्कोर है वो क्रेडिट स्कोर किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में चले गया। वही बात वो मैच फिक्सिंग के नहाने कह रहे हैं कि हमारी बात को क्यों नहीं किया। कांग्रेस खुद भी इसका क्रेडिट ले सकती थी, शिवराज चौहान से पहले भी बात कर सकती थी, क्योंकि रमेश मीणा को पता है कि उधर का चुनाव 2023 का चुनाव पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी पर ही लड़ा जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम है नहीं। और उसमें अगर किरोड़ी लाल मीणा को ताकत मिल गई, पूर्वी राजस्थान में कल बात निकल गई कि बाबा जो ही सड़कों पर आया मुख्यमंत्री झुक गए और शिवराज चौहान को फोन कर दिया, तो पहले ही कर लेते। तो जो अशोक गहलोत ने कुल मिला के किरोड़ी लाल मीणा को पूर्वी राजस्थान में मजबूत कर दिया, वो बात रमेश मीणा के चुभ रही है। और दूसरी बात जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि 700 करोड़ का घोटाला नागौर और बाड़मेर जिले में हो गए। ठीक है सर, वक्त की कमी है मिथिलेश जी, मुझे यहीं रोकना पड़ेगा आपको। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ एक बहाना थे, निशाना कहीं और था मंत्री साहब का। लेकिन सवाल ये भी कि क्या कहीं कुछ गैप है बातचीत करने में आपस में ही सरकार के मंत्रियों में, और इस गैप को दूर किया जाना फिलहाल जरूरत बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि चुनाव 2023 नजदीक है। आप तीनों का शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।